Am I audible now? Yes, sir. Okay. अच्छा, यहाँ पे कोई क्या सिस्टम है क्या? मतलब कोई दूसरा कोई नहीं कुछ कर पाएगा, ऐसा कोई सिस्टम है? यहाँ पे था, मुझे पता था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है। शायद सर सेटिंग में जाके होगा कुछ। Some हाँ, more सेटिंग options. में जाना। बैकग्राउंड्स एंड इफेक्ट्स। No, no. सेटिंग More में जाना पड़ेगा। set. Yes, more options. Go to the setting. अच्छा। Meeting tools. और होस्ट ही कर सकता है शायद। ओनली होस्ट कर पाएगा, ऐसा कुछ सेटिंग था यहाँ पे। सर आपने कोई प्लेटफॉर्म पे डाला होगा लिंक, इस वजह से अननेसेसरी लोग आ रहे होंगे मे बी। पता नहीं, ये तो शेयर करते रहते हैं फेसबुक में, जो भी हो। बस। हम्म। अच्छा, हम लोग जिसको जिसको पहचानते हैं उसको ही थोड़ा ले रहे हैं आज, ठीक है? सब ठीक है। हाँ हाँ। श्रद्धा परवानी, ये कौन है? इसको पहचानते हैं कोई क्या? हेलो नेहा जी। अच्छा, आज जितना मैं कर रहा हूँ उतना ही कोशिश करते हैं, जितना जल्दी हो सके। और ज़्यादा लोगों को एडमिट नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट डे सेटिंग चेंज कर दूंगा मैं। अच्छा, एनीवे, सो जो भी, जैसे मैं कह रहा था, जब भी हमें कुछ एनकोडिंग चाहिए हमारे ब्रेन को याद रखने के लिए, कोई भी चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उसका हेडलाइन पढ़ के उसको थोड़ा गेस करना चाहिए। देखो, ये गेस गलत हो सकता है या ठीक सही भी हो सकता है। तो ये गलत या सही जो भी हो, हमें उसके ध्यान नहीं देना है। हमें देखना है कि ये एक प्रैक्टिस करते जाना है, ये रैंडम प्रैक्टिस जो ऑलवेज एवरी टाइम करते जाना होगा, ऑलवेज एवरी डे। एंड यही हमारा मेमोरी अच्छा करेगा, गेस करने का आदत बढ़ाएगा। एंड जब आप नेक्स्ट टाइम क्या करोगे, नेक्स्ट जब पैराग्राफ पढ़ोगे, फर्स्ट लाइन पढ़ोगे, उसके बाद गेस करना है कि उस टोटल पैराग्राफ में क्या लिखा है। उसमें भी अगर सही नहीं हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि सही नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे, आप नेक्स्ट नेक्स्ट उस पैराग्राफ का लास्ट लाइन पढ़ो, उसके बाद गेस करो, देखना कि ठीक ठाक हो जाएगा। अगर वो बहुत ज्यादा बड़ा पैराग्राफ है तो उसके मिडिल वाला लाइन पढ़ना है, ठीक है? इसमें ही गेस हो जाता है। तो ये गेस करने का, देखो मैं ये गेस करने का क्यों बोल रहा हूँ, ये हमारे राइट ब्रेन को डेवलप करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे मेमोरी के लिए। क्लियर हुआ सबको? Yes. अच्छा, नेक्स्ट हमें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ब्रेन के लिए कौन सा चीज़ अच्छा है, कौन सा चीज़ बुरा है। सबसे आगे मैं फूड के लिए बात करूँगा कि जो फूड, जैसे कुछ ऑयली फूड, जंक फूड, ये सब बहुत ही बुरा है। डायरेक्ट शुगर जब हम इनटेक करते हैं, बहुत ही बुरा है हमारे ब्रेन के लिए, ठीक है? तो ठीक उसी तरीक़े से प्रोसेस फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी नहीं खाना चाहिए, जो ब्रेन के लिए बहुत, क्या होता है, हमारे मूड फ्लैक्चुएशन शुरू करता है, मूड फ्लैक्चुएशन, मूड चेंजेस, ये सब कुछ शुरू हो जाता है। एंड ऑब्वियसली एग्रेसिव बना देते हैं, इम्पेशेंट बना देते हैं, इरिटेशन क्रिएट करता है हमारे अंदर। यहाँ तक क्लियर हुआ? एंड नेक्स्ट जो अच्छा चीज़ है, ओमेगा 3 फैटी एसिड वाला जो फूड रहता है, जैसे कुछ जो जैसे हम लोग देखते हैं कुछ अच्छा वाला फूड, जैसे कुछ फिश ऑयल या फिश, सी फिश जिसको हम खा सकते हैं, या बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल, एग, इन सब में
फ्रूट्स इन सब में, हाँ वॉलनट, इन सब में बहुत अच्छा ब्रेन बनता है, ब्रेन अच्छा रहता है इन सब खाने से। एंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज हमारे ब्रेन को किस तरीके से हम एक्टिव रखेंगे। फर्स्ट, ब्रेन गेम्स हम खेल सकते हैं, ब्रेन गेम्स से एक्टिव हो जाते हैं ब्रेन। एंड मेडिटेशन में तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, जैसे जिसको हम भ्रामरी मेडिटेशन कहते हैं। भ्रामरी मेडिटेशन, भस्त्रिका, भ्रामरी एंड अनुलोम विलोम, ये तीनों मिला के जो मेडिटेशन होता है, ये एक कॉम्बो पैक आप मान सकते हो। ठीक है, तो ये कॉम्बो पैक टोटली हमारे ब्रेन के लिए ही है पर्टिकुलर। भस्त्रिका, भ्रामरी एंड अनुलोम विलोम, ये तीनों मिला के ये ऐसा अनलिमिटेड बेनिफिट देगा कि यू कांट इवन इमेजिन कितना बेनिफिट दे सकते हैं। इसके साथ बहुत सारे ब्रेन एक्सरसाइज हम लोग करवाते हैं, जैसे हमारे कोर्स में बहुत सारे ब्रेन एक्सरसाइज सिखाते हैं, तो दैट इज डिफरेंट, बट यही है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड रेगुलरली अगर हम कार्डियक एक्सरसाइज करेंगे तो भी बहुत अच्छा हो सकता है। इज इट क्लियर टू ऑल? रेगुलरली अगर हम कार्डियक एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे मेमोरी बहुत अच्छा शार्प रहता है, ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। क्लियर हुआ? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट हमें रिकॉल, ये तो हो गया रिट्राइव कैसे, सॉरी इनकोडिंग कैसे करना है। ठीक है, स्टोरिंग कैसे करना है, किस तरीके से हमें स्टोरिंग होगा, लेकिन अभी रिकॉलिंग कैसे हो सकता है। रिकॉलिंग ऑब्वियसली, रिकॉलिंग करने के लिए हमारे ब्रेन को फ्रेश रखना ज्यादा जरूरी है, फ्रेश रखना ही होगा। ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन टी, वॉलनट, ये सब कुछ खाने से भी ब्रेन फ्रेश होते हैं। अवॉइड ऑल काइंड्स ऑफ जंक फूड। ठीक है, देखो रिकॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिकॉल अगर ठीक नहीं होगा तो एग्जाम में हमें मार्क्स नहीं मिलेगा, तो रिकॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें स्लीपिंग इशू रहता है जिसको, तो स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है मेमोरी के लिए। 7 to 9 आवर्स मिनिमम स्लीपिंग इज मैंडेटरी। ठीक है, स्लीप के लिए। एंड ऑब्वियसली स्टे हैप्पी, हैप्पीनेस हमें मेमोरी अच्छा लगता है। अब जितना एंजाइटी प्रोन होगा उतना ज़्यादा मेमोरी कम होता रहेगा, याद नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, इसलिए मैंने कहा। एंड रिसर्च से भी ये पता चलता है कि अगर आप 4 आवर्स लर्निंग करोगे, ठीक है, उससे पहले आप थोड़ा, मतलब 4 आवर्स के लर्निंग आप कर रहे हो, लर्निंग करने के बाद 4 आवर्स बाद या 3-4 घंटे बाद आप थोड़ा एक्सरसाइज करो, कार्डियक एक्सरसाइज करो, आपका मेमोरी अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग में वो एनालिसिस चलता रहेगा। अंडरस्टूड ऑल? पहले की बात नहीं कर रहा हूं, आफ्टर लर्निंग। ठीक है, पढ़ाई करने के 3-4 घंटे बाद अगर आप करोगे तो आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा, डल नहीं हो जाएगा, मेंटल फैटिग नहीं आएगा। इसके साथ अगर हम पैदल चलते चलते हम पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत अच्छा मेमोरी बनते हैं। एंड एडिक्शन, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये मेमोरी को खराब कर देता है हम लोगों का। तो ऑलवेज स्टे हैप्पी, सोशल एंड फैमिली। ठीक है, फैमिली पर्सन बनना है, हैप्पी रहना है एंड सोशलिज्म मेंटेन करना है। अगर हम सोशलिज्म मेंटेन करते हैं तो हमें बहुत हैप्पीनेस मिलेगा, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ तक क्लियर हुआ? मेमोरी इनसे बहुत अच्छा रहता है, ब्रेन शार्प रहता है। एंजाइटी को कंट्रोल करना ही है, एंजाइटी जिसको है उसके पास भी नहीं जाना है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इन सब लोगों से थोड़ा दूर रहोगे तो ही बेहतर होता है। एंड एक और चीज जो हमारे मेमोरी को डायरेक्टली हेल्प करेगा, बूस्टिंग करेगा, दैट इज वन वर्क वन टाइम, एक ही टाइम में एक ही काम करना। मल्टी वर्क करोगे तो प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। वन वर्क वन टाइम। ठीक है, एंड कभी भी गुस्सा करोगे तो मेमोरी खराब होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एंगर हमेशा मेमोरी को खराब कर देता है। अब जैसे रोमांटिक म्यूजिक सुन सकते हो, म्यूजिक थेरेपी देख सकते हो, उसमें भी तो बहुत अच्छा रहता है, हमारे मेमोरी शार्प रहता है। ब्रेन गेम्स, जब भी आपको गुस्सा होते हो आप ड्राइंग कर सकते हो। ठीक है, कभी भी एवरीडे कुछ ना कुछ ड्रॉ करो। ठीक है, पेंटिंग करने का जरूरत नहीं, ओनली पेन से ही आप कुछ ना कुछ ड्रॉ करते रहो एवरीडे। या गार्डनिंग भी कर सकते हो, आपका ब्रेन अच्छा रहेगा। कुछ भी क्रिएटिव वर्क, ठीक है, कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। एक और जो एक्सरसाइज, शोल्डर मूविंग एक्सरसाइज से हमारे
फैटिक, मेंटल फैटिक रिमूव होता है। जैसे इसको शोल्डर मूविंग एक्सरसाइज कहा जाता है, ठीक है। ये 10 या 20 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज एज पर योर रिक्वायरमेंट आप कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? अच्छा, एंड डेली कुछ ना कुछ शॉर्ट नोट एवरीडे लिखना चाहिए, ठीक है। तो उसमें हमारे मेमोरी अच्छा रहता है, हमें भूल नहीं जाते। जब भी हम पढ़ाई लिखाई करेंगे, हमें फिंगर को यूज करना होता है, चाहिए, ठीक है। फिंगर को यूज करना चाहिए। एंड हम लोग जैसे सिखाते हैं, जोर जोर से पढ़ाई करो या मन में पढ़ाई करो, इसमें एक कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। मैं जब छोटा था, मेरे पापा मम्मी चुपचाप, मैं मन में पढ़ूंगा तो मेरे माँ मुझे मारने के लिए आते थे, पापा डांटता था, क्योंकि जोर जोर से पढ़ाई करूंगा तो एक एविडेंस रहता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये दोनों का एक कंफ्यूजन रहता है, कौन सा अच्छा चीज है। दोनों दो तरीके से हमें हेल्प करता है। एक होता है जो अच्छी के लिए होता है, देखो लेफ्ट ब्रेन के लिए जोर जोर से पढ़ना चाहिए। इसमें क्या होता है, लेफ्ट ब्रेन एक्टिव रहता है, ठीक है। लेकिन अगर हम मन में पढ़ेंगे तो वो राइट ब्रेन में जाता है, हम लोगों का इंट्यूशन एबिलिटी बढ़ता है। इज इट क्लियर? इसीलिए मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ, मन में पढ़ाई करना है, लेकिन फिंगर डाल के, जो लाइन पढ़ रहे हैं फिंगर डाल के, एंड फिंगर में गैप ज्यादा करके, ठीक है, ऐसे ऐसे करके एक लाइन में 3 to 4 टाइम्स फिंगर हम रखेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको ऐसे लिख करना है, इट्स नॉट लाइक दैट कि ऐसे पढ़ाई करना है, ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे 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 उस लाइन को पढ़ना है, ऐसे 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 ऐसे। इज इट क्लियर? सो इस हॉपिंग टेक्निक से हमें आगे बढ़ना है। एंड जो भी हम पढ़ते हैं उसको अगर हम रिहर्सल करते हैं घर में, तो पढ़ाई याद रह जाते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने एक टेडी है, मैं जो पढ़ रहा हूँ उस टेडी को एक बार सिखा दिया, मैंने क्या पढ़ाई किया, ठीक है, तो हमें याद रह जाएगा। किसी को भी सिखा दो, आप याद रह जाता है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? अच्छा, नेक्स्ट एक चीज होता है जिसको हम थोड़ा ट्रेन वे में, हाँ यस उत्सव सर। सर वो एक दो चीज होती है कि अगर फास्ट रीडिंग करना हो तो सब वोकलाइजेशन को अवॉइड करना चाहिए। तो जैसे हम मन में पढ़ते हैं या जोर जोर से पढ़ते हैं तो हमारी स्पीड कम करता है। और एक मिथ ये भी है, या तो फिर मुझे अभी कंसेप्ट समझ में नहीं आया, मैंने ट्राई किया, स्पीड रीडिंग करते हैं सब वोकलाइजेशन कम करते हैं, पर फिर वो रिटेनिंग नहीं होता। तो जिससे अभी आपने टेक्निक बताई रिटेनिंग ज्यादा रहेगा, तो इसमें स्पीड स्लो नहीं हो जाएगी? जैसे हम हॉपिंग नो, करके फिंगर को पढ़ेंगे, हॉपिंग टेक्निक मन से में पढ़ेंगे स्पीड तो। बढ़ते हैं। हॉपिंग टेक्निक से अच्छा। मेरे पास बहुत सारे बच्चा है जो 1 मिनट में 300 400 500 600 700 900 तक वर्ड पढ़ सकता है 1 मिनट में, ठीक है। हमारी ओके। कोर्स में इलाजी भी है, उस कोर्स में, ठीक है, उसमें वो भी हम्म। रहते हैं। सो बहुत सारे बच्चे ऐसे कर सकता है, तो वो हॉपिंग हम्म। टेक्निक से वो इजी रहेगा एंड वो याद भी रह जाएगा। लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिसको पहले से लेफ्ट ब्रेन यूज करना हैबिचुएशन हो जाता है, वो डायरेक्टली कन्वर्ट होने में थोड़ा मुश्किल होता है। ओके। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाता है। अंडरस्टूड? अच्छा, मतलब मेरा मेन क्वेश्चन ये था कि अगर हम मन में पढ़ेंगे तो वो सब वोकलाइजेशन होगा तो वो स्लो नहीं कर देगा? नहीं नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। देखो, मन हाँ। में पढ़ना मतलब सब वोकलाइजेशन की बात नहीं हो रहा है। क्या हम्म। लिखा है आंखों से पढ़ रहा हूँ, नॉट जबान से। हाँ, मगर हम दिमाग में भी वो रिपीट करते हैं चीज, जैसे कोई हाँ, भी पढ़ते हैं तो। हाँ। एग्जैक्टली। एंड एक और चीज जो मैं गेस करने के लिए कह रहा था, पैराग्राफ को गेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। गेस ओके। करने से हमारा इंट्यूशन पावर बढ़ता है। एक पैराग्राफ का हम्म। फर्स्ट लाइन देख के मुझे क्या लिखा है हम्म। पहले से अगर मैं गेस कर लूंगा, तो हमारा इंट्यूशन पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। ये ओके। हैबिचुएशन में आ जाना चाहिए हर किसी में भी। इज इट क्लियर? अगर और वो सर गलत भी हो जैसे तो भी कि प्रैक्टिस करना चाहिए। हाँ सर। जैसे स्पीड बढ़ती है तो रिटेनिंग पावर उतनी रख सकते हैं, या तो फिर वो थोड़ा तो लैक होता ही है, क्योंकि उसमें याद रखने में स्पीड हमारी बढ़ाते हैं तब। स्पीड जितना बढ़ेंगे रिटेनिंग पावर कम होता है, दैट इज ट्रू,
ठीक है, लेकिन ओके। लेकिन क्या सिस्टम क्या है, स्पीड को हम किस तरीके से करेंगे, स्पीड को हम अम, थोड़ा रियलाइज करके हमें आगे बढ़ना है। क्लियर हुआ? थोड़ा रियलाइज करते करते हमें आगे बढ़ना है ताकि हमें याद रख सके हम, रिटेनिंग कैपेसिटी तब बढ़ जाता है। ठीक है, थोड़ा रियलाइज जरूर करना होगा, नहीं तो रिटेनिंग में प्रॉब्लम ऑब्वियसली होगा। एंड रियलाइज कैसे करना है, हम जब पढ़ेंगे, जैसे मैंने हॉपिंग टेक्निक कहा, हॉपिंग टेक्निक से सब कुछ याद रह जाएगा। ठीक है, क्या होता है हमारे, जब आंखों से जब यहाँ पे देखते हैं, सपोज देयर इज अ वर्ड, इस वर्ड को हम यहाँ पे फिंगर रखा तो मेरे आंखें क्या करेगा, इनको नहीं देखना है, हमारे आंखें यह इसको ही देखता है, लेकिन हमारे हॉपिंग टेक्निक ये नहीं है। हॉपिंग टेक्निक थोड़ा बीच में रखेंगे ताकि इसके ऊपर में ये वाला वर्ड, ये वाला वर्ड एंड ये वाला वर्ड, ये तीनों एक साथ आ जाए। अंडरस्टूड? उसके बाद फिर से मेरे फिंगर यहाँ पे चला जी, जाए, राइट। उसके बाद फिर से यहाँ पे, तो एक बार फिंगर से हमें ऐसे 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 करके जाएगा। एंड जब हम इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, जैसे हमारे कोर्स में सिखाते हैं आई बॉल एक्सरसाइज, दैट मीन्स हमारे आई बॉल को थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। ठीक है, ताकि वो एडजस्ट हो सके थोड़ा थोड़ा करके जाने में। अगर हम ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, तो आप जैसे कह रहे थे कि सब वोकलाइजेशन वो आ जाएगा। पढ़ते 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 हम जा रहे हैं, मैं वो पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस वर्ड को देख रहा हूँ। ठीक है, वर्ड देख के गेस होना शुरू हो जाएगा। गेस, जैसे मैंने पैराग्राफ को गेस किया, उसी को वर्ड को देख के आगे क्या वर्ड है, पीछे क्या वर्ड है, ऑटोमेटिक गेस होना शुरू हो जाएगा। अंडरस्टूड? राइट। तो हमारे ब्रेन इसमें रियलाइज कर लेगा कि उसमें टोटल पैराग्राफ में क्या लिखा है। समझ गया, राइट। कोई भी और क्वेश्चन सर, सकते हो? पैराग्राफ खत्म करने के बाद डायरेक्ट नेक्स्ट पैरा पे मूव करना चाहिए या उसका कुछ एक्स्ट्रैक्ट दिमाग में सोचना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए? नो, वो भी हो जाएगा। अगर हमें नहीं समझ में आया तो थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए। ओके। ठीक है, या एक ही चीज दोबारा पढ़ना चाहिए। ओके। ठीक है, अगर हम, क्योंकि इसमें दोनों होता है, क्योंकि रिटेनिंग तो हमारा अभी का सब्जेक्ट है, रिटेनिंग मेमोरी पावर बढ़ाने का, वो तो है, और साथ में बहुत स्लो हो जाएगा तो वो रिटेनिंग का भी मतलब नहीं रहेगा, रीडिंग स्पीड अगर। तो जैसे कभी कभी इस स्पीड और रिटेनिंग दोनों को बैलेंस करने में कभी कभी हम पढ़ते हैं पर समझ में नहीं आता क्या पढ़ लिया, इसलिए बैक जाना पड़ता है, इससे स्पीड स्लो होती है। हाँ, तो वो स्टार्टिंग में थोड़ा सही है, या तो फिर उसके लिए कुछ प्रेशर करना होता है, जो बैक जाना पड़ता है कभी? नो, जितना हम हमारे मन में एनालिसिस करेंगे, ठीक है, अगर हम फर्स्ट लाइन देख के ही एनालिसिस कर लिया, गेस कर लिया कि उस पैराग्राफ में क्या क्या लिखा हो सकता है, तो जब भी हम पढ़ते आगे बढ़ेंगे तो मेरे ब्रेन वही रिजम्बल ढूंढने की कोशिश करेगा कि मैं जो सोच रहा था वो सेम है या नहीं। तो इस तरीके से ब्रेन एक कल्चर करता रहेगा, जितना कल्चर होगा रिटेंशन भी उतना ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। राइट। अंडरस्टूड? ओके, थैंक यू। एक और चीज, जिस बच्चों को पढ़ाई समझ में नहीं आता है या बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, टाइम ज्यादा लगता है। अच्छा, आपके पास कोई लिंक है किसी के पास, तो एक बार ग्रुप में भेज दीजिएगा काइंडली। ग्रुप में बहुत सारे मैसेज आ रहा है, तो किसी के पास है तो आप एक बार भेज सकते हो ग्रुप में। अच्छा, तो जैसा मैं कह रहा था, बहुत सारे बच्चों को ये इशू है कि देर से उसको दिमाग में आता है, याद नहीं रख सकता ठीक से, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। आप ऐसे कर सकते हो, कोई एक टॉपिक लेके, उस टॉपिक को लेके आप YouTube में देख सकते हो, वो सेम टॉपिक के ऊपर ओवरऑल 3 to 4 वीडियो इज अवेलेबल इन YouTube। तो वो सेम टॉपिक, सेम वीडियो, सेम वे में, बोरिंग वे में, ठीक है, हो सके तो बोरिंग वे में 3-4 बार उसके दिमाग में आने दो। सेम वीडियो, 4-5 मिनट का वीडियो होता है YouTube में, तो वो सेम चीज सुन लीजिए, उस बच्चे को सुनाइए, तो ऑटोमेटिक याद आ जाएगा, रह जाएगा वो। यस नीता जी? सर, फॉर सच चिल्ड्रन मैं एक थोड़ा सा बता सकती हूँ, मैं कैन आई शेयर? हाँ, श्योर प्लीज। हाँ,
अगर जिन बच्चों को ना जब पढ़ाई करने बैठते हैं और उनको नहीं समझ में आता है वो लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो एक हमारा चक्र साधना का बीज मंत्र होता है लम, जो अर्थ एलिमेंट से जुड़ा होता है। अगर वो लोग शांति से बैठ के सिर्फ लम 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 ऐसे बोलेंगे 11-21 बार एंड फिर पढ़ाई करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ, हो सकता है। हाँ, दैट इज चक्रा मेडिटेशन में आ जाता है वो। हाँ, सिर्फ लम बीज मंत्र का, हाँ, जो हाँ, आपके मूलाधार चक्र से रिलेटेड है। तो ऐसे में ये बहुत काम आता है सर। हाँ, ऑब्वियसली स्टडी करने से पहले ये स्टार्ट करना चाहिए। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। यस, थैंक यू। अच्छा, अभी मैं थोड़ा हैंडराइटिंग के ऊपर भी बात करूँगा। आज थोड़ा टाइम कम है तो मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। कुछ मेंटल टेक्निक की बात कर रहा था मैं। नेक्स्ट डे मैं अगर हो सके मेंटली हम लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो उस मेंटली उस डिस्ट्रैक्शन को कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है? जैसे हम लोग कुछ सिखाते हैं, मेंटल डिटैचमेंट टेक्निक सिखाते हैं, ठीक है? मेंटल डिटैचमेंट टेक्निक, उससे काम होता है। मेमोरी मैनिपुलेशन टेक्निक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेमोरी मैनिपुलेशन के अंदर होता है मेमोरी रीफॉर्मुलेशन, रीप्रोग्रामिंग एंड रिप्लेसमेंट, ठीक है? इससे मेमोरी को अच्छा जैसे मर्जी हम वैसे रिप्रोग्राम कर सकते हैं, जैसे जितना हो सके हम मैनिपुलेट कर सकते हैं मेमोरी को। तो उसके ऊपर मैं आज बात नहीं करूंगा क्योंकि टाइम नहीं है आज। नेक्स्ट डे या कभी करूंगा मैं उसके ऊपर अलग से वेबिनार, एक एक टॉपिक के ऊपर। जो मैं कह रहा था, मैं कुछ हैंडराइटिंग का इजी वे में दिखाऊंगा, ठीक है? उससे अच्छा रहेगा सबको। अच्छा, सबसे पहले हमें देखना है जब भी हम कुछ लिखते हैं, मेमोरी सबसे ज़्यादा हैंडराइटिंग में कहाँ से हमें पता चलता है? कुछ लेटर, जैसे लेटर एल, लेटर एच, ये सब लेटर से मेमोरी बहुत अच्छा रहता है। ऐसे अगर लूप होता है तो मेमोरी ऑब्वियसली अच्छा रहता है। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी बनता है। ये अगर थोड़ा हाइट बड़ा होता है एंड ऐसे लूप होता है तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये हेल्प करता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे वेल कनेक्टेड, वेल कनेक्टेड लेटर, ठीक है? कनेक्टेड लेटर मतलब जब भी कुछ भी कनेक्शन हम करते हैं, ठीक है? ऐसे कनेक्टेड लेटर। सो ये कनेक्टेड लेटर जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, इसमें हमारे कर्सिव राइटिंग अच्छा रहेगा एंड ये भी मेमोरी बढ़ाता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, प्रेशर। हैंडराइटिंग का प्रेशर क्या होता है? बहुत लोग जोर से प्रेशर दे के लिखता है। प्रेशर दे के लिखने से क्या होता है? मेंटली फैटिग आ जाता है, हम लोग लेथर्जिकनेस आते हैं मेंटली, ठीक है? इसीलिए थोड़ा मीडियम प्रेशर से हमारे स्टोरिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ जाते हैं। जब जरूरत है तभी हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जरूरत नहीं है तो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ठीक है? एंड लाइट प्रेशर से वो एफर्ट ही नहीं देगा ठीक से। हैंडराइटिंग जो बहुत ज्यादा लाइट प्रेशर लिखेगा, हैंडराइटिंग का साइज जितना वेरिएशन होगा, ठीक है? कोई छोटा लिख रहा है, कोई बहुत बड़ा लिख रहा है, साइज वेरिएशन से मेमोरी में डिस्टर्ब आता है, ठीक है? इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? ओके। हेलो अनुपमा जी, इज इट ओरिजिनल अनुपमा मैम या डुप्लीकेट कोई? हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सर, तो वो साइज बड़ा होना चाहिए या तो फिर वेरिएशन नहीं आना चाहिए, बस इतना? साइज वेरिएशन कभी नहीं होना चाहिए। साइज वेरिएशन जितना आएगा, हमारे मेमोरी में क्या होता है, ब्रेन में एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है अननेसेसरी, जो नहीं होना चाहिए, ठीक है? साइज वेरिएशन से वो वाइब्रेशन बढ़ता है एंड ब्रेन का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है उसकी वजह से, ठीक है? अगर आप साइज को
मतलब ऐसे साइज वेरिएशन कोई बच्चा लिख रहा है, वो लिखते लिखते उसको आप ईईजी टेस्ट करोगे, ठीक है, तो उसमें आपको एक्यूरेटली पता चल जाता है उसमें बहुत सारे वेरिएशन उसके दिमाग का, ओके। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट जो देखते हैं दैट इज, बहुत सारे लोग जो लेफ्ट वर्ड स्लांट से लिखता है, इसमें मेमोरी होता है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर सकता, लेकिन राइट वर्ड स्लांट से मेमोरी अच्छा एक्सप्रेस होता है। जैसा मैं कह रहा था, रिकॉलिंग, एनकोडिंग, स्टोरिंग एंड रिकॉलिंग, ये रिकॉलिंग के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। राइट वर्ड स्लांट रिकॉलिंग के लिए बहुत अच्छा है। एंड कभी कभी हम लोग ऐसे लूप लेटर लिखते, जितना देखो एक चीज, मेमोरी उतना शार्प रहेगा जितना आप हैंडराइटिंग को राउंडिश रखोगे, ठीक है। एंड हैंडराइटिंग अगर राउंड नहीं रहेगा तो धीरे धीरे मेमोरी कंट्रैक्टेड हो जाएगा, मेरा इंफॉर्मेशन भी कंट्रैक्टेड हो जाएगा। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? एंड एक चीज और, राउंडिश मेमोरी, सॉरी, राउंडिश लेटर से क्या होता है, आप नोट डाउन कर सकते हो कोई भी, कि हमारे विजुअल मेमोरी इंडिकेटेड होता है फ्रॉम द राउंड हैंडराइटिंग। शेप से हमारा विजुअल मेमोरी दिखाता है, शेप दिखाता है विजुअल मेमोरी, नेचर ऑफ ऑल लाइफ। क्लियर हुआ? नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसलाइन। बेसलाइन का जितना हम स्टेबल रखेंगे उतना कंसिस्टेंसी बढ़ेगा, मेमोरी का कंसिस्टेंसी, ठीक है। कंसिस्टेंसी अच्छा रहेगा, हम इजी करके रिकॉल कर सकते हैं। रिकॉलिंग करने का एक क्या होता है, एक ट्रेन रहता है, वो ट्रेन छूट नहीं जाता है बीच में। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कुछ याद करते 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 क्या बोलते बोलते भूल गया सपोज, ठीक है, तो ये ट्रेन छूट जाने का ये बीमारी नहीं रहता है अगर बेसलाइन सीधा स्ट्रेट रहता है, अच्छा ओवरऑल रीजनेबल स्ट्रेट रहता है। एंड जैसा मैंने कहा, मीडियम प्रेशर, उसमें स्टोरिंग होता है, डेटा स्टोरिंग बहुत ही अच्छा होता है। मीडियम प्रेशर इज टोटली रिलेटेड टू द स्टोरिंग एरिया, नॉट एक्सप्रेसिंग और एनकोडिंग एरिया, ठीक है। अच्छा, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि अगेन एंड अगेन जो हैंडराइटिंग को करेक्ट करते हैं, कोई जगह पे गलत किया है उसको करेक्शन कर रहा है, तो ये करेक्शन जब हम लोग करते हैं हमारे अंदर नर्वस एंजाइटी क्रिएट होता है। इस नर्वस एंजाइटी की वजह से मेमोरी प्रॉब्लम दिखाई देता है, सारे बच्चों में ये दिख सकते हो, ठीक है। यस ईला जी, क्या पूछ रहे हो? सर किसी का अनम्यूट नहीं हो रहा, मतलब आवाज न्यूसेंस आ रहा है किसी का, तो थोड़ा म्यूट कर लीजिए सब लोग प्लीज काइंडली, ठीक है। मैं म्यूट कर देता हूँ, म्यूट ऑल कर देता हूँ। हाँ, एनी क्वेश्चन प्लीज, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे, एवरी डे अगर हम कुछ ना कुछ एटलीस्ट हाफ पेज लिखेंगे, वो लिखाई गलत हो या सही हो व्हाटएवर, हाफ पेज लिखेंगे तो, एंड हाफ पेज लिखोगे कैसे लिखोगे, मैं एक तरीका बोल रहा हूं, आप अपने ब्रीथ को, चेस्ट को भर के ब्रीथ लीजिए, उसके बाद जितना हो सके लिखते रहिए, हाफ पेज लिखने की कोशिश कीजिए, चेस्ट को भर के ब्रीथ को रिटेन करके। सपोज एक लाइन लिखा, 2 लाइन लिखा, उसके बाद ब्रीथ को धीरे धीरे छोड़ दिया, उसके बाद फिर से ब्रीथ लिया, फिर से ब्रीथ को स्टोर किया, उसके बाद लिखना शुरू किया, ठीक है। इस तरीके से आप हाफ पेज लिखने की आदत डालिए। इसमें ब्रेन का सेल जो है वो बहुत सारे, मतलब बहुत इजीली कोऑर्डिनेट हो जाता है हमारे ब्रेन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, जब भी गुस्सा होते हैं हम लोग, जब भी गुस्सा होते हैं तब हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा ड्राइंग करो जब आप गुस्सा होते हो। आप किसी को एडवाइस भी दे सकते हो, गुस्से के टाइम में थोड़ा ड्राइंग कर सकते हो, इसमें बहुत अच्छा होता है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? मैंने लास्ट 5 इयर्स से जितना नोट्स मैंने बनाया था, लास्ट पिछले दिन मेरे लैपटॉप के ऊपर एक गिलास पानी गिर गया मेरे वाइफ के हाथ से, तो टोटल सब डिलीट हो गया, टोटल सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया। तो मेरे माय वाइफ स्टार्टेड क्राइंग, इतना ज्यादा दुखी हो गए, बट एक सेकंड के लिए भी आई वॉज जस्ट स्माइलिंग कि मैंने ही तो कोशिश किया कि बनाया, तो मैं फिर से बना लूंगा, मुझे एक बार भी दुखी नहीं हुआ। अंडरस्टूड? सो ये दुख कभी भी आना नहीं चाहिए,
सो हमें हमेशा रेडी रखना चाहिए कि कुछ भी सिचुएशन आएगा मैं हैंडल कर लूंगा, कुछ भी सिचुएशन आएगा। एक्चुअली वो मुझे अगर जरूरत नहीं था शायद, इसलिए गॉड ने ऐसा किया। सो दैट इज माई बिलीफ सिस्टम, ठीक है। तो वो जरूरी नहीं था मेरे लिए, वो शायद मुझे कुछ गलत मैं इम्प्लीमेंट कर देता था वो अगर रहता तो, ठीक है। इसलिए वो चला गया, तो दैट इज गुड। नया जरूरत पड़ेगा तो मैं बना लूंगा। सो आई डोंट केयर अबाउट इट। तो ये देखो, ये बिलीफ सिस्टम है, हमें हमेशा रेडी रखना चाहिए। देखो एक और चीज जो डिस्टर्ब आते हैं, हम तो जानते हैं सब कुछ, आप सबको सब कुछ पता है ना, क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से होता है, जब कोई इंसिडेंट होता है, सडन इंसिडेंट, तब जाके सब कुछ भूल जाते हैं, हम लोग गुस्से हो जाते हैं, कुछ ना कुछ कर देते हैं, उल्टा सीधा कह देते हैं। तो ये सडन इंसिडेंट को संभालने का एक तरीका हमारे अंदर हमेशा रहना चाहिए। गुस्सा होने का राइट गॉड ने हमें नहीं दिया, ये चीज बिलीफ में आना चाहिए, ठीक है। ये मेरा राइट नहीं है, मैं अगर गुस्सा हो रहा हूं तो ये राइट ही नहीं है मेरे पास, ठीक है। ये याद रखना चाहिए। नेक्स्ट, जितना हम हैंडराइटिंग का स्पीड बढ़ाएंगे उतना हमारे ब्रेन का स्पीड भी बढ़ेगा, ब्रेन का सोचने का तरीका भी बढ़ेगा, थॉट्स बढ़ेगा। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? क्लियर हुआ सबको? ओके, एनी क्वेश्चन प्लीज? हाँ यस सर, बताइए। सर अगर हम राइटिंग की स्पीड बढ़ाएंगे तो उससे हैंडराइटिंग जो है वो खराब होगी, उसका कैसे ऑब्वियसली होगा, खराब होने दो, कभी कभी होने दो, क्या प्रॉब्लम है? हमेशा ठीक ठाक रहना है क्यों? कभी कभी देखिए, हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभी आप हैंडराइटिंग खराब भी है लेकिन फिर भी आप स्पीड बढ़ा के लिख सकते हो, तो उसमें ब्रेन का एक्टिविटी और ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन उसमें हमें ध्यान देना है कि इलेजिबल ना हो जाए, ठीक है। एटलीस्ट हम पढ़ सकते हैं इजीली, ठीक है। तो स्पीड थोड़ी कम रखनी चाहिए कि लेजिबल तक रहे। हाँ मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब मैं किस ओके। स्पीड से मेरा अच्छा रहा, मैं किस स्पीड से गाड़ी चलाता हूँ तो अच्छा रहेगा। हाँ राइट 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 राइट। हाँ यस, ईला जी क्या पूछ रहे हैं? यस मित्तल मैम। सर मैं ये पूछ रही थी, आपने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं ये सब, आफ्टर एक एज, जैसे आई एम 48 ईयर्स, तो हम कुछ बातें भूल जाते हैं। जैसे कि मैं अक्सर कोई वर्ड होता है उसका मुझे पहला लेटर याद रहता है, पर मुझे वो वर्ड भूल जाती हूँ मैं। या हमने कोई सामान रखा और कुछ दिनों बाद हम भूल गए कि वो सामान कहाँ रखा था, यानी कि मेमोरी हमारी थोड़ी धीरे धीरे कम हो रही है। तो वो चीज भी इससे सही हो जाएंगी या उसके लिए कुछ और स्पेशल? ये एजिंग के लिए होता है, ठीक है, एजिंग के लिए। एंड हमारे जो एनवायरनमेंट में है, एनवायरनमेंट के लिए ऐसा होता है, एनवायरनमेंट में बहुत कुछ चलता रहता है इसलिए ऐसा होता है। इसी के ऊपर ही आज मैं बात कर रहा था, लेकिन आज मतलब मैं ग्राफोलॉजी में चला आया, हैंडराइटिंग में चला आया, उसके ऊपर मुझे कुछ कहना भी था, मतलब मैंने नोट डाउन भी किया था। आई वाज टॉकिंग अबाउट मेमोरी डिटैचमेंट टेक्निक, ठीक है। मेमोरी डिटैचमेंट, हम लोग किस तरीके से मेमोरी को डिटैच हो सके, रह सके, ठीक है। एनवायरमेंट्स में बहुत सारे प्रॉब्लम चलता है, उससे किस तरीके से हम डिटैच रह सकेंगे, तो उसके ऊपर हम लोग मैं कोशिश कर रहा था, उसके ऊपर मैं टेक्निक सिखाने का, तो आज नहीं हो पाया। मेमोरी डिटैचमेंट, मेमोरी चैनलाइजेशन, मेमोरी रीफॉर्मुलेशन, मेमोरी रीप्रोग्रामिंग एंड मेमोरी क्या है, रिप्लेसमेंट, इन ये 5 चीजों के ऊपर मैं आज कहना था मुझे, तो आज टाइम नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पे चला आया। वो नेक्स्ट डे हो सके तो मैं करूँगा, मैं नेक्स्ट डे एक टॉपिक को लेके मैं करूंगा, तो इजी, क्योंकि दैट इज ए प्रॉपर सिस्टम, ठीक है। जैसे ईला मैम करते हैं हमारे कोर्स में, जैसे सिखाया जाता है मेमोरी चैनलाइजेशन, जैसे हम लोग करते हैं कि मेमोरी को एक चैनल में, हमें माइंड को एक चैनल में रखना है, माइंड को एक चैनलाइज करना है, उसी तरीके से माइंड चलेगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने माइंड को एक जगह पर रखने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो 10-20 सेकंड के बाद फिर से इधर चला जाएगा, उधर उधर चला जाएगा। तो हमें क्या है, उसको अटक जाना नहीं चाहिए, उसको एक जगह पे रखना ही है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। वो जहां पे जा रहा है जाने दो, लेकिन मैं जहां पे कहूंगा वो वहां पे जाएगा, दैट इज आवर टारगेट, ठीक है। तो वहां पे अगर मैं जहां पे कहूंगा वहां पे मेरे माइंड जाएगा, तो मेरे माइंड तो मेरे वश में ही है,
ठीक है। सो थोड़ा दैट समय लगे। हाँ, दैट इज कॉल्ड मेमोरी चैनलाइज करना, माइंड चैनलाइजेशन टेक्निक। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर मैं सिखाऊंगा कुछ। ठीक है, एक वेबिनार अगर पॉसिबल मैं ले लूंगा तो इजी हो जाएगा। अच्छा अच्छा, कुछ अभी मैं कुछ चीज मैं बताऊंगा जरूर जो मेमोरी को बूस्टिंग करेगा। ब्लू पेन हैंडराइटिंग ऑब्वियसली बूस्ट करता है, हमारे ऑक्सीजन लेवल अच्छा रखता है ब्लू पेन से हैंडराइटिंग करेंगे तो। अच्छा, एंड एक और चीज मैं कहूंगा, कोई भी सेंट, ये जस्ट इट्स अ प्रैक्टिस, ब्रेन को, ये मेमोरी को नहीं, ये ब्रेन को एक्टिव रखने का। जो इरिटेशन होता है वो नहीं करोगे, लेकिन थोड़ा इरिटेशन होता है वो कंसीडर हो जाएगा। कोई एक सेंटेंस कर रहे हो, सपोज कोई बोल रहा है, उस सेंटेंस को पीछे से लिखना है। इज इट क्लियर? बैकवर्ड से लिखना है। ठीक है, जैसे कोई भी सेंटेंस बोल रहा है उस सेंटेंस को बैकवर्ड से धीरे धीरे लिखना होगा। उसमें क्या होता है, उसमें ये आ जाता है, हमारे ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। इज इट क्लियर? उल्टा लिखना है, उल्टा बोलना है, राइट? लिखना उल्टा, जिसमें है Right. लिखना उल्टा। Right. सर ये बचपन में हम तो बहुत खेलते थे, हाँ, ये गेम obviously. हमारा। This is very good. अच्छा, एक मेमोरी का एक मेडिसिन की बात कर रहे थे, है ना? मेमोरी का एक मेडिसिन जो ग्राफो मेडिसिन में आप कह सकते हो। सो मैं दिखा देता हूं आपको। ये मेडिसिन मतलब आप जस्ट 1 मिनट ये लिखने के बाद, मतलब कोई भी बच्चों को पढ़ाई लिखाई याद नहीं रहता है तो ये मैं जो चीज लिखा रहा हूं, ये चीज बस 1 मिनट लिखो। 1 मिनट लिखने के बाद वो कुछ भी पढ़ाई लिखाई करने के लिए छोड़ दो, वो याद रहेगा ज्यादा। ठीक है, ये ब्रेन को इंस्टेंट एक्टिव कर देगा, देखो, एंड मेमोरी भी शार्प रखेगा। बस 1 मिनट लिखना है या 2 मिनट लिख सकते हो, जैसे आपका मर्जी। ELTHY, ठीक इसी तरीके से ELTHY। ठीक है, सो इस तरीके से आप 1-2 लाइन जितना हो सके 1-2 मिनट के अंदर आप लिख सकते हो। एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद देखना कि आपका मेमोरी बूस्ट हो जाएगा। जो भी आप काम करने के लिए जाओगे वो याद रहेगा पहले से ज्यादा। ठीक है, ये मेडिसिन की तरह काम करेगा ऑब्वियसली। सर इसमें टी का लूप जो है, टी का स्टेम जो है एल और एच से छोटा है, ऐसा करना हाँ, है? टी को छोटा ऑब्वियसली रखो एंड टी को डिट्रेस रखो। डिट्रेस, ओके। हाँ, एंड बाकी ELH इन सब जगह पे लूप रखो। ठीक है, एंड थोड़ा राइट वर्ड स्लैंट भी रखने की कोशिश करना। सर ये कैसे काम करता है, आप समझा सकते हैं थोड़ा? ऑब्वियसली ये तो हमारे मतलब जो ब्रेन का न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना, उसको और ज्यादा एक्टिव कर देता है। ठीक है, तो ये इट्स लाइक जैसे बहुत ज्यादा हम लोग गुस्सा हो जाते, जैसे आप लोग, आप तो होम्योपैथी में डॉक्टर हो तो आप कैलीफॉस मेडिसिन यूज करते हो ना कभी कभी, जब बहुत ज्यादा एंजाइटी होता है कभी कभी किसी को। जी जी। तो इट्स लाइक समथिंग लाइक दैट। तो वो एंजाइटी हो रहा है, वो मेडिसिन खा रहा है तो वो ठीक हो रहा है। तो इट्स समथिंग लाइक दैट। ये पहले से मैं कर लेता हूं तो ब्रेन ऑलरेडी बूस्टेड हो रहा है। ठीक है, एंड हम लोग क्या करते हैं ये करने एंड उसके बाद हमारे याद रखने का तरीका भी और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, एक्टिविटी भी बढ़ जाएगा, ब्रेन एक्टिविटी। यस संप्रीति जी। ग्राफोलॉजिकल कैलिफॉस है, ओके। ग्राफोलॉजिकल ठीक है, ठीक है। हाँ संप्रीति मैम। Hello, sir. Yes, ma'am. Yes. Sir, this therapy which you just said, since you mentioned about the neurotransmitter, is it okay for ADHD children? किसी को भी ये काम करेगा। ठीक है, ये किसी को भी ये बहुत फायदा देता है ये
एक्सरसाइज, ठीक है? Okay, no, since there is some disturbance in the neurotransmitters for these children, so in that case, it is okay for them also. ऑब्वियसली ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? कोई भी इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। Okay, sir. ऐसे कनेक्टेड करके करना तो इजी रहेगा, ठीक है? क्लियर हुआ? एनी क्वेश्चन प्लीज? अच्छा, कुछ इसी मेडिसिन रिलेटेड कुछ इट्स लाइक ए वाओ फैक्टर था, 4 5 6 7 वाओ फैक्टर मैंने सीखा, तो आज नहीं हो सकेगा, टाइम चला गया, तो नेक्स्ट संडे मैं कोशिश करूंगा, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए प्लीज। Sir, I have a doubt. हाँ प्लीज, sir, यस। हाँ मैं In the backward writing you told, na, that will be word by word backward or letter by letter backward. Can you please? word by word backward. Okay. ठीक है, thank you. हेलो कमाल, एक सेकंड, एक सवाल पूछना है मुझे। हाँ पूछिए। ये जो आपने ELTHY दिया है, दैट इज टू कंट्रोल एंजाइटी आल्सो? हाँ, एंजाइटी भी ठीक होता है, ब्रेन को एक्टिव बनाता है, ब्रेन और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, बूस्टिंग हो जाएगा मेमोरी। हाउ मेनी मिनट्स टू राइट? ओनली 1 मिनट। 1 मिनट, ठीक है? इट्स लाइक, हाँ इट्स लाइक मतलब वो सोने के सॉरी खाने के बाद या खाने से पहले जब मेडिसिन जैसे हम लेते हैं, ओके ओके, ये कोई भी जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो उससे पहले 1 मिनट कर लो, उसके बाद एग्जाम देने चले जाओ, ठीक है? ये मेडिसिन की तरह ऐसे ही काम करेगा, ये ब्रेन को एक्टिव रखेगा। तो सोने से पहले भी लिख सकते हैं 1 मिनट? कभी भी कोई भी टाइम। थैंक यू वेरी मच। यस sir, हाँ yes. I missed the session starting because some issues. हाँ Can you put this YouTube, sir? हाँ, ये लास्ट वाला जो YouTube में पुट कर देंगे, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं। It's starting middle में without link. I missed the class. और बताइए, किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो? सर, कोई कर्सिव में नहीं लिख सके तो, जैसे कुछ छोटे बच्चे होते कर्सिव उनको नहीं आता, देन उनको सिखाना ही है, मतलब इस टाइप से लिखना। हाँ, बहुत ज्यादा छोटा है तो नहीं करवाइए ये, ठीक है? ये मिनिमम 8-9 साल से ज्यादा बच्चे को ही करवाइए। ओके Sir, for split handwriting students, what to do, sir? फॉर प्रिंट हैंडराइटिंग, प्रिंट हैंडराइटिंग में भी कर सकते हो, लेकिन लेस देन 8 इयर्स में मत करवाइए। Okay. Split handed student, they will not join the letters, no, sir. हाँ ऑब्वियसली, बट उसका भी अलग से तरीका है, मैं बता दूंगा, ठीक है? आई विल लेट यू नो। बट एक्चुअली क्या होता है, बच्चे लोगों का इंट्यूशन ज्यादा होता है ना? इंट्यूशन ज्यादा होता है, इसीलिए उनको कभी भी फिक्स नहीं करना है। 8 साल से पहले उसको जबरदस्ती कुछ फिक्स नहीं करके देना है, तो उसका ब्रेन भी फिक्स्ड हो जाता है, उसका थॉट्स इधर उधर नहीं जाता है। तो Okay. Some students now can't cursive में लिखने को नहीं होता है ना, so split handwriting बच्चे को दूसरे देते हैं सर। हाँ राइट। सो मैं कर दूंगा, ठीक है? उसके ऊपर भी मैं कुछ डिटेल में बता दूंगा, तो इजी रह जाएगा। और बताइए, एनी मोर क्वेश्चन प्लीज? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, ठीक है? तो नेक्स्ट संडे मैं one more question, Tamal, sorry to interrupt. हाँ प्लीज। Letter T without any loop, right? हाँ, लेटर टी रिट्रेस लेटर टी, that will be good. एंड एल एंड एच में वाइड लूप होना चाहिए इस थेरेपी के लिए, ठीक है? एंड ब्रेन को जैसे बूस्ट होता है, हमारे ब्रेन राउंड जैसे हमारे विजुअल मेमोरी बढ़ाते हैं, ठीक उसी तरह हमारे लॉजिकल मेमोरी जो होता है वो बढ़ाता है ट्रायंगल, इसलिए ट्रायंगुलर बहुत सारे थेरेपी होता है, ठीक है? ट्रायंगुलर भी थेरेपी होता है कुछ, एंड कुछ इन्फिनिटी साइन का भी थेरेपी होता है, वो हमारे लॉन्ग टर्म सबकॉन्शियस माइंड को हील करता है, ठीक है? लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो जाने में हेल्प करता है। Is it clear? सर आपको आप बेसलाइन का टीच कर दिए ना, वो once again repeat सर। बेसलाइन का, हाँ। बेसलाइन जितना स्टेबल रहेगा उतना हमारे कंसिस्टेंसी बढ़ेगा, कंसिस्टेंसी ऑफ मेमोरी वो अच्छा रहेगा।
Okay, sir. ठीक है, एंड मेमोरी रिट्राइव करने में हेल्प करेगा वो, ठीक है। हाँ शम्प्रीति जी। So for size variation, you mentioned that there will be a difference in EEG. Size variation हाँ, of the letters. So वो हाँ। कैसे होता है? I mean, how is that reflected? हैंडराइटिंग का साइज वेरिएशन जब तक होगा, हैंडराइटिंग तब तक मतलब उसके लाइव भी उसी तरीके से शेकिंग होता रहेगा, ठीक है। नॉट ओनली दैट, हमारे ब्रेन में जो मतलब साइज वेरिएशन की वजह से डिफरेंट काइंड्स ऑफ मतलब हमारे ब्रेन का, मैं सिखाना चाहिए था आज ही, मुझे टाइम नहीं मिला। हमारे ब्रेन का कुछ स्टेज होता है, अल्फा स्टेज, बीटा स्टेज, ठीक है ऐसे। तो उस अल्फा स्टेज में कभी नहीं पहुंच सकता, साइज वेरिएशन होता है तो हमारे ब्रेन, ठीक है। Sir, तो any language or only indicates to English? एनी लैंग्वेज का, कोई भी लैंग्वेज का Okay. साइज वेरिएशन डिस्टर्ब जरूर करेगा। अंडरस्टूड? So when you're teaching, no sir, we are writing, but it's going variation only, no sir. But when we constantly we start to write, it is okay. But now that is count or not, sir? That handwriting. दैट इज ओरिजिनल हैंडराइटिंग। एंड कोई अगर आपको डिक्टेशन देगा, आप जल्दी जल्दी लिखोगे तो गलत Yes. तो होगा ना, हाँ. ठीक है। So मैं नहीं अगर लिखना लाइक जैसे. हाँ, मैं अगर 1 किलोमीटर रन करने के बाद आऊंगा तो आप प्रेशर देखोगे तो मेरा ब्लड प्रेशर तो हाई रहेगा ना, Yes. तो सिमिलरली। सर So एक practice क्वेश्चन, करना daily, perfect way. सर जी डिक्टेशन वाला राइटिंग वैलिड नहीं करना चाहिए, मतलब क्या हैंड writing? राइटिंग में डिक्टेशन करा और उसका हैंड राइटिंग को वैलिडेट नहीं करना है, राइट? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिक्टेशन जब आप करते हो मेरे ब्रेन का जो स्पीड है उसके ऊपर जाके मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जल्दी जल्दी बोल रहे हो, मैं जल्दी जल्दी लिख नहीं सकता मैं उतना जल्दी, ठीक है। सो दैट इज नॉट माय ओरिजिनल स्पीड। फिर देख के लिखना भी वैलिड नहीं है, मतलब देख के लिखते वो भी हम वैलिड हो सकता है, देख के लिखना भी वैलिड हो सकता है, ठीक है। Okay. मन से लिखना भी वैलिड है, लेकिन आपका जो स्पीड है उस स्पीड से लिखना चाहिए। कोई आपको बोलेगा एंड वो जल्दी जल्दी आप लिख रहे हो, दैट इज नॉट कंसीडर्ड। गुड, थैंक यू सर। So thank you all, good night, take care. Thank you so much, sir. God bless Thank you. you very Thank much. you, Good sir. night. Sir, very Good, much. sir. Thank you. Sir. बहुत इम्पोर्टेंट था सर। Thank you, thank you, thank you. Good night, sir. Thank you. Good night, good night. Thank you, sir. Thank you.